प्यारे छात्रों, आज कई दिनों के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम में 6 एक्सरसाइज थे 1 पॉइंट के, 6 के 6 हम लोगों ने बना लिया है। अब अगला एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल, यानी कि हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। ये बहुपद है, हिंदी में बहुपद बोलते हैं। हमें इसी बहुपद के बारे में पढ़ना है और इसी पर जो भी सम है उसको बनाना है। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम लोग एक शब्द है चर। ये चर किसको कहते हैं? चर हो गया एक्स, वाई, जेड, ये सब चर हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एक्स, वाई, जेड ये सब चर है, ये कैसे हुआ, क्यों चर हो गया? इसलिए कि एक्स का हम जो भी मान रखेंगे वह बदल जाएगा, वाई का जो भी मान रखेंगे वो बदल सकता है, जेड का हम जो मान रखेंगे वही जेड का मान हो जाएगा। इसी तरह दूसरा है अचर। अचर क्या है? अचर है 2, 3, 4 और 2। ये अचर हो गया। इसलिए अचर है कि 2 है तो 2 है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें हमको बदलाव करना पड़ेगा, अगर करते हैं तो किसी संख्या से को जोड़ना पड़ेगा या किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तभी यह बदलेगा, इसलिए अचर हुआ। तो चर का मतलब हुआ कि बदलने वाला, बदल जाता है। अचर का मतलब हुआ कि जो नहीं बदलता है। अब आपके सामने एक 2x लिख दिया, यह एक बीजीय व्यंजक कहलाए। 2x क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो 2x बीजीय व्यंजक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है। दोनों को मिलाकर एक बीजीय व्यंजक हुआ, जिसको हम बहुपद बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो यह हो गया एक पद, एक पदी बहुपद। इसी तरह 3y, यह भी एक पदी बहुपद हो गया। लेकिन अगर हम 2x प्लस y लिख देते तो यह क्या हो जाएगा? 2x प्लस x लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसी तरह अगर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हम लिखते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी। तो मेरे समझ से आप चर और अचर समझ गए होंगे और बहुपद भी समझ गए होंगे कि बहुपद क्या। अब यहाँ एक प्रश्न आएगा कि एक चर वाले बहुपद।
ये जितने भी उदाहरण दिया है मैंने, ये दोनों जो उदाहरण है यह दोनों एक चर वाला बहुपद है। और दूसरा है कि 2x² प्लस y, इसमें हमारे पास 2x² प्लस y है, तो ये है तो बहुपद है, लेकिन यह दो चर वाला बहुपद है। इसी तरह एक चर वाले बहुपद का उदाहरण हमने दिया था x प्लस x, यही एक चर वाला बहुपद हो गया। दूसरा है द्विचर वर्ग, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये द्विपदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है बहुपदों की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, तो इसमें 2x² प्लस x है, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो गई? ये बहुपद की घात है, इसको बहुपद की घात कहते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि चर और अचर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग, हाँ छात्रों, अब मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर देना है हमें। तो पहला है एक चर में ये बहुपद है कि नहीं। तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि चर और अचर क्या होता है, तो यह x क्या है? ये चर है, x के अलावा और कोई चीज तो है नहीं इसमें, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कि y² प्लस √2 है, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद है, यह भी हाँ। तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। हाँ प्यारे छात्रों, कि 4x माइनस 3x प्लस 7 एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ x ही है। इसी तरह y² है, यह भी है, लेकिन ये 3√t प्लस t√2, यहाँ क्या है? t की घात पूर्णांक नहीं होगा, t की घात क्या हो जाएगा? t की घात हो जाएगा √t बराबर t की घात 1/2 हो जाएगा। तो यह 1/2 क्या है? यह पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं है, तो जब तक ये होल नंबर नहीं होगा घात, तब तक यह बहुपद नहीं होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी है कि y² प्लस 2y हो जाएगा, यानी कि यह 1y होगा। तो 1y को ये इसको भी समझो, y² प्लस 1y इंटू 2। अब 1y को हम लिख सकते हैं 2 प्लस y की घात 1 यानी 2y, ऐसा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ ऋणात्मक संख्या देख रहे हैं। तो ऋणात्मक संख्या जब होगी तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी नहीं है। इसी तरह x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50,
यहाँ घात तो ठीक है, घात तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक चर नहीं है। चर कितने हैं? x है, y है, t है, इसलिए भी यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब हम लोग आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, 1 लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका हो जाएगा -1। सॉरी छात्रों, इसका -1 हो गया। तीसरा क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका एक्स स्क्वायर कौन है? का गुणांक क्या है? π/2। चौथा क्वेश्चन √2x - 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 लिख दिया, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका गुणांक कहाँ से हो जाएगा? इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। मेरे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना। तो 2x की घात 35 प्लस 5y कर दिया, यानी कि x की घात 35 कर दिया। ये 2 पद हो गया, ठीक है। दूसरा था कि 100 की घात का एक पदी का उदाहरण देना है, 3y की घात 100 हो गया। बस। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक का घात लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में घात हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x 4 माइनस y स्क्वायर
हमें इसमें सबका घात लिखना है कि किसके घात कितने। तो यहाँ 5x की घात 3 है, 4x की घात 2 है और x की घात कुछ नहीं है। तो सबसे मैक्सिमम घात कितनी है? 3। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। फिर यहाँ y की घात कितनी है? 2 है, इसलिए y की घात 2 लिख देंगे। फिर इसमें इस बहुपद में घात है कोई? तो t की घात 1 है, t की घात 1 है, यानी कि बराबर 1। और इसमें कोई घात नहीं है, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। रैखिक घात, द्विघात और त्रिघात बहुपद को वर्गीकृत करें। क्वेश्चन नंबर 5 में रैखिक द्विघात पहला है x² + x, दूसरा है x - तीसरा है y + y² + 4, चौथा है 1 + x, पांचवा है 3t, छठा है r², सातवां है 7x²। अब इसके स्क्वायर कितने हैं? ये रैखिक द्विघात त्रिघात का वर्गीकरण करो। तो ये 2 घात है, इसका मतलब क्या है कि ये द्विघात है। इसमें मैक्सिमम घात कितना है? त्रिघात है, इसलिए यह त्रिघात हो गया। इसमें कितना है? तीसरे में 2 है, तो ये द्विघात हो गया। इसमें कोई घात है? इसमें कोई 1 + 1, इसमें कोई घात नहीं है। जिसमें कोई घात नहीं होता उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद। थ्री टी में भी कोई घात नहीं है, इसलिए यह भी रैखिक बहुपद हो गया। r² में घात कितने हैं? 2 है, द्विघात और यहाँ 7x² है। 7x² में भी कितने हैं? द्विघात
तो प्यारे छात्रों, आज दूसरे चैप्टर का पॉलिनोमियल यानी अर्थात बहुपद का जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व कर दिया। आप कितना हद तक समझ पाए हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसमें मुख्य बातें हैं, जो समझने की मुख्य बातें हैं वह है चर और अचर, एक बात। दूसरा घात। तो घात में कौन सा घात है? अगर 2 की घात है मैक्सिमम तो द्विघात हो गया, 3 की घात है त्रिघात हो गया, अगर कोई घात नहीं है तो रैखिक बहुपद हो गया। यही मेन बात थी, इसलिए पहला 2.1 का पहला एक्सरसाइज आज खत्म हो गया। और आपसे बार बार मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट किया भी है कि आप एक मोटी सी रजिस्टर बनाइए, और अगर मोटी नहीं है रजिस्टर तो 2 पतली रजिस्टर को एक रजिस्टर बनाकर उसमें पिंक कलर का कवर चढ़ाइए और इन सारे क्वेश्चंस को उतार कर फिर इसका रिवीजन कीजिए, देखिए, बार बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर इस वीडियो को फॉलो करिएगा तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैथ का रिजल्ट आपका बहुत शानदार होगा। धन्यवाद।